बाहर तो आ गए, परंतु वहाँ उस बालक की जान खतरे में है। शीघ्र ही उसकी रक्षा कीजिए। ध्यान रहे अग्निमाला, ये बालक किसी भी हालत में जीवित नहीं बचना चाहिए। महाराज, आप निश्चिंत रहें। अग्निमाला की लपटों में बड़े बड़े पर्वत भस्म हो जाते हैं। ये तो नादान सा शिशु है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अब देखता हूं किसका पराक्रम और कौन पराक्रमी मेरे इस काल को यमराज के पास जाने से रोकता है। अब मैं अमर हूं, अमर अमर अमर। उठिए राजा भोज, उठिए। राजा भोज, ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की वजह से तुम्हारी सारी शक्तियां मुझ में आ गई। अब तुम शक्तिहीन हो। उठिए उठिए, आगे बढ़िए। ये उज्जैनी के सम्मान का प्रश्न है राजा भोज। महाकाल, महाकाल, मदद कर मेरे पराक्रम को जागृत कर। मेरे पराक्रम को जागृत कर महाकाल, ताकि मैं अपने पराक्रम के शस्त्र से अपने वचन की लाज रख सकूं। महाकाल, मदद कर महाकाल। जय महाकाल। महाकाल, जय महाकाल। राजा भोज, मेरी मदद कर महाकाल। आपको अपनी सहायता स्वयं करनी होगी राजन। नहीं प्रभु, नहीं, मेरे पास ना तो शक्ति बची है और ना ही पराक्रम। आप केवल शरीर से शक्तिहीन हुए हैं, आत्मा से नहीं। पराक्रम शरीर में नहीं होता है, आपकी आत्मा में होता है। अपनी आत्मा में झांकिए और अपने आत्मबल का अनुभव कीजिए। आत्मबल ही पराक्रम की सच्ची प्रेरणा है। शरीर की दुर्बलता पर ध्यान न देते हुए आप अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखें। आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। वाह राजन वाह,
मान गया मैं आपके पराक्रम को। माना आप मेरे मित्र विक्रमादित्य की तरह पराक्रमी नहीं हैं और मेरे मित्र विक्रम जितने साहसी ना हो, पर उस बालक को बचाने के लिए आपने जो प्रयत्न किए वो देखकर ये बेताल आपको नमन करता है। बेताल, मुझे उस बालक की रक्षा करती, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? देखिए राजन, जहां तक सिंहासन की बात है तो आपका मेरा झगड़ा एक तरफ है, लेकिन अगर किसी बालक के प्राण बचाने का प्रश्न है तो ये बेताल आपकी सहायता अवश्य करेगा। तो कृपा करके मुझे बताएं, ये बालक का। यही बताने तो मैं यहाँ आया हूँ राजन। शीघ्र जाइए, अग्निमाला उस बालक को लेकर अग्नि में भस्म करने के लिए गई है, इसलिए शीघ्रता कीजिए और बचाइए उस बालक को अग्निमाला से। जाइए जाइए राजन, जाइए राजन, जाइए, शीघ्र जाइए, शीघ्र जाइए, जाइए 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 जाइए। हम कहाँ जा रहे हैं काकी? मृत्यु के पास, जहाँ मैं तुम्हें अपनी अग्नि से जलाऊंगी। तो आप क्यों कष्ट उठा रही हैं काकी? ये काम तो अब मैं स्वयं कर लूँगा, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि मेरी मृत्यु क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मेरी मृत्यु से मेरे पिताश्री की आयु लंबी होगी, मगर आपको जो कष्ट होगा वो। बहुत अच्छे विचार हैं। तुम्हें जलाने में मुझे आनंद आएगा। आप मुझे जलाएंगी तो खुद नहीं जलेंगी? नहीं, क्योंकि मुझे अग्निदेव से वरदान प्राप्त है। उस अग्नि में केवल तू जलेगा। छोड़ दो इस बच्चे को। अग्नि मुझे क्यों जला रही है? बचाओ! 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 राजन, काकी तो कह रही थी कि अग्नि उन्हें छू भी नहीं सकती। उन्हें अग्निदेव का वरदान प्राप्त है, फिर उन्हें ये क्या हो रहा है? जब वरदान का उपयोग अधर्म के लिए तो वरदान श्राप बन जाता है। वाह वाह राजा भोज, वाह, मान गया आपका पराक्रम। ये मुझे कौन खींच रहा है? तुमने ये सब किया? तुम मुझे खींच के यहाँ ले आई? हाँ मेरे बेताल, तुम सुर और मैं ताल। पता है, मुझे सफेद कौवा दिख गया, मेरे दिल पे तुम्हारा नाम लिख गया। कहाँ कहाँ? वहां नहीं, इधर इधर। सफेद कौवा कैसे दिख सकता है? क्यों नहीं दिख सकता? अरे क्योंकि सफेद कौवा होता ही नहीं है। ओहो, कौन हो तुम? ऐसे कोई कूदता है क्या?
बटर बट्टू, जब सफेद कौवा होता ही नहीं है तो तू हमारी भतीजी को बटर बट्टू क्यों बना रहा है? बोलो बोलो। भतीजी? हाँ, मैं हूँ इसकी बुआ खींचनवती और बना के रहूंगी तुझको इसका पति। बोल बोल, मेरी भतीजी से शादी करेगा कि नहीं? सौंदर्य लेखा, ये गलत बात है। तुम मुझे फंसाने के लिए अपने सगे संबंधियों की सहायता ले रही हो। नहीं बेताल, अगर तुम मुझे भगाने के लिए सफेद कौवा और सोने की चिड़िया का सहारा ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं ले सकती? पर वो तो होते ही नहीं है ना, ये तो है। तुम्हें तो पता है, मैं तो तुम्हारा ही नाम लेके सोती हूँ, तुम्हारा ही नाम लेके हूँ जागती। मैं अपनी सारी खींचने की शक्ति कुछ समय के लिए अपनी भतीजी को देके जा रही हूँ। अब तू इससे बच के दिखा दे। नागमती, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं। बहुत प्रेम करता हूं मैं तुमसे। मेरा शत्रु तो केवल तुम्हारा पुत्र है, जिसे मैंने अग्निमाला के सुपुत्र कर दिया है, और अब तक तो उसका अंत भी हो गया होगा। इसलिए अब मैं अमर हूं। अब तुम अमर रुद्रांत की पत्नी हो। अमर रुद्रांत, रुद्रांत। मेरा लाल। ये यहां कैसे? अब तक जीवित कैसे है ये? पुत्र, कौन लाया तुम्हें यहां? योद्धा। कौन योद्धा? महापराक्रमी राजा भोज। भोज, अभी तक तुम जिंदा हो? रुद्रांत, तुमने ब्रह्मदेव के वरदान का सही अर्थ समझा ही, इसलिए अपनी अज्ञानता और जीवन के मोह के कारण अपने ही पुत्र को अपनी मृत्यु का कारण समझ बैठे। किंतु वास्तविकता तो यह है कि तुम्हारा पुत्र कभी तुम्हारा शत्रु था ही। इसलिए अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ, अपने अंत के लिए तैयार। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी सारी शक्ति तुम में आ जाएगी। राजा भोज, मुझ में इतने योद्धाओं की शक्ति है कि तुम मेरा सामना कभी नहीं कर पाओगे। संभव है कि शारीरिक बल में
मैं तुमसे कम हूं, पर किसी अत्याचारी धर्मी का अंत करने के लिए जिस पराक्रम की आवश्यकता होती है वो शारीरिक बल से नहीं, आत्मबल से पैदा होता है, जो मुझ में है, तुम में नहीं। इसलिए अंत तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। इस संसार में कोई अमर नहीं होता। जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। देखते हैं कि जीत किसकी होती है, तो तुम्हारी शक्ति की या मेरे पराक्रम की। क्या लगा था कि मैं हार गया और तुम और तुम्हारा पराक्रम जीत गया? भूल थी तुम्हारी। मेरी शक्ति के सामने तुम्हारा पराक्रम कुछ भी नहीं भोज, क्योंकि मैं अमर हूं। अमर! आज इस बालक का तो अंत करूंगा ही, साथ में तुम्हारा भी वध करूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं चली आई। अब तुम तीनों की बलि मैं एक साथ दूंगा, एक साथ। सुरक्षा प्रतीक चिन्ह का उपयोग सिर्फ एक ही बार हो सकता है और यही वो अंतिम मौका है। राजन, ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि इस बालक के जीवन पे संकट आएगा तो ये प्रतीक चिन्ह इसकी रक्षा करेगा। ये तो रुद्रांत की सारी शक्ति इस प्रतीक चिन्ह में समा रही है। रुद्रांत इस संसार में कोई भी अमर नहीं, सबकी मृत्यु निश्चित है।